श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम उठते हैं और उठने के बाद क्या हमारी दिनचर्या है, इसके बारे में जब हमको स्पष्टता होती है तो फिर व्यक्ति के जीवन में बोरियत, डिप्रेशन, आलस, निद्रा ये सब निकल जाता है। देखो, इसके लिए ध्यान में जीवन का तात्पर्य हमारे जीवन में 24 घंटे में 24 घंटे वी आर ऑक्युपाइड। इतने ऑक्युपाइड होते हुए भी किसी के द्वारा प्रभावित न हो, ये हमारा अभ्यास रहे। देखो, तो सुबह जल्दी उठते हैं तो वो बिस्तर को आराम देने के लिए नहीं। देखो, बेचारे ने 8 घंटे मुझे पेला, उठ जाओ। देखो, तो क्योंकि हमारे आगे क्या क्या है, प्रोग्राम फिट है। ये हमने कहाँ से सीखा? हमारे ही जीवन से। जब सत्संग चलते हैं तो टाइम फिक्स है, और फिर हम यदि रिस्पॉन्सिबल हो तो फिर आलस अपने आप निकल जाता है। देखो, यदि हम ये भावना करें मुझे क्यों टाइम पर जाना है, लोग तो नहीं आते, तो मैं ऐसे करूँगा, रोज़ कोई 5 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 6 मिनट लेट आता है तो सबको टोटल करो, कितना हो गया? 1 घंटा। तो मैं 1 घंटा लेट जाऊँगा। नहीं, अध्यात्म का तात्पर्य पूरा ध्यान अपने स्थिति पर होवे। तो यदि सुबह उठ करके हमको अपना जो कुछ करना है वो नियम से करना है, तो अपने आप बिस्तर से बाहर निकलने के लिए कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद उपासना। उपासना का तात्पर्य है कि हम परमात्मा के करीब रहे, और उसके लिए शुरू कर देते हैं पूजा, जप, मंदिर में जाना, स्तोत्र का पाठ। ये सब नियम हो तो व्यक्ति में आलस नहीं आ सकता। और ये अभ्यास करते करते फिर व्यक्ति का मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है, और उसके पश्चात हमारे जीवन में वेदांत का सत्संग आता है। देखो, अवधूत गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। क्योंकि व्यक्ति जीवन भर उपासना करता रहता है, कर्म करो, सबको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करो, अच्छी बात है, उससे आलस निकल गया। फिर थोड़ी पूजा पोथी करो, उसके द्वारा मन को एक कार्य में लंबे समय तक लगाने का अभ्यास हो गया। अब हमारा व्यक्तित्व क्या हो गया? 2, एक तो आलस्य निद्रा निकल गई, और दूसरा अब मन हमारे लिए उपलब्ध है। ऐसी स्थिति जब आती है तब जा कर के हम वेदांत के श्रवण में रस ले सकते हैं। नहीं तो रोज तो वही बात है, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, क्या और है? कुछ नहीं।
पे सवाल ये आता है कि क्या हम उस अनुभूति में निष्ठावान है? नहीं है तो कहीं तो भी गड़बड़ी है। तो फिर धीरे धीरे हम अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। अब हम अंतर्मुखी हुए कि नहीं, ये हमको कौन बताएगा? जब लोग बताएंगे तब समझ लेना कि हम डिप्रेशन में चले गए। जब हम स्वयं जानते हैं तब लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम अंतर्मुखी हो गए। देखो, क्योंकि दोनों स्थितियों में अंतर्मुखी होना और डिप्रेशन में जाना, दोनों के लक्षण एक ही है। लेकिन डिप्रेशन वाला व्यक्ति दुखी होता है और अंतर्मुखी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो क्या साधना करनी, क्या है मेडिटेशन? खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये मेडिटेशन है। देखो, और इसका अभ्यास करने से फिर धीरे धीरे कई बातें अपने आप खुलने लग जाती है। देखो, जो बातें खुली वो हम आपको बता रहे हैं। पहली बात कि जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो उस महत्व को घटाना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो पहला ध्यान में जीवन का माइलस्टोन क्या होगा कि देखना हम कब किस परिस्थिति में डिस्टर्ब होते हैं। देखो, और फिर उसके अनुसार अपने आप को बदलना है। और इसका कारण क्या? कारण एक ही है, मन की शांति सर्वश्रेष्ठ है। देखो, मन की शांति माने जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना। कोई भी बातें लंबे समय तक जब होती है तो वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। ये समझना है कि जैसे आप रोज ड्राइव करते हो अपने घर से अपने काम के स्थान पर, आप वही है, गाड़ी वही है, रास्ता वही है, समय वही है, फिर भी हर एक ड्राइव यूनिक होती है, वही की वही नहीं होती। इसी प्रकार से जगत में हम जब जीते हैं तो नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। वी हैव टू रिमेन अलर्ट। अलर्ट किसके बारे में? जगत में व्यवहार करते समय, व्यवहार करने के पूर्व, करते समय, व्यवहार होने के पश्चात हमारे मन की स्थिति कैसी थी, कैसी है, कैसी रहेगी। तब हम ध्यान में जीवन जी रहे हैं। और इस स्थिति में आने के लिए जो अनेक उपाय साधु संत बताते हैं, उसमें एक तो शास्त्रों का अध्ययन सत्संग के माध्यम से, दूसरा साधु संतों के चरित्र, साधु संतों के चरित्र पढ़ना और भगवान की लीला का वर्णन करना, देखना, दोनों में फर्क है। भगवान की लीला सुनने पर से एंटरटेनमेंट होता है, नंद के आनंद भयो भय, वो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन भगवान यदि ग्रेट है तो क्या खास बात है? भगवान तो ग्रेट होने ही चाहिए। ये बात मैंने एक बच्चे से सीखी। जब मैं कहानी बता रहा था भगवान कृष्ण की कि छोटी उंगली पर पर्वत को उठाया, तो बोले कौन सी खास बात है, भगवान है वो तो करेंगे। अब उसका वो जो विचार था वो गलत नहीं था, ठीक था। तो भगवान की कथा इत्यादि करने से मनुष्य के जीवन में
उत्साह प्रोत्साहन नहीं मिलता। उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है साधु संतों के चरित्र का जब हमको ज्ञान हो जाता है तब पता चलता है अरे यार वो भी हमारे ही जैसे थे, उनके भी जीवन में सुख दुख आए, उनका भी मान अपमान हुआ, उनको भी दुनिया ने परेशान किया, सब कुछ हुआ। अरे अपने साथ मैच हो रहे। जब वो अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। देखो, इसीलिए हमारे देश में भगवान की कृपा से कितने साधु संत हो गए। कहीं भी चले जाओ आप, आपको साधु संतों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए ध्यान में जीवन माने केवल सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा मात्र नहीं, हमको 24 घंटे इसी मोड में रहना है। और ये नित्य निरंतर करते करते एक फैकल्टी जागृत हो जाती है, और वो फैकल्टी ये है कि हम हर क्षण सीखने के लिए तैयार है। अपने जीवन का हर एक अनुभव हमको सिखाता है। जो व्यक्ति अपने अनुभूति से नहीं सीख सकता उसको भगवान नहीं सिखा सकते। और ये करते करते फिर आपको भगवान दत्तात्रेय के चरित्र की बात समझ में आती है। उनको जब पूछा कि आपको ये किसने सिखाया, कौन है आपके गुरु, तो 2 बातें उन्होंने स्पष्ट कही। मेरा एक गुरु नहीं है, 2 दर्जन है, और किसी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने किससे क्या सीखा। देखो, तो जब हम सीखेंगे तो हम ध्यान में जीवन में हैं, नहीं तो वही गलती 1000 बार करेंगे और दुखी होंगे, तो हम प्रोफेशनल मिजरेबल है। देखो, कई लोग होते चुई मुई, एक ही क्षण में रोना धोना शुरू हो जाता है। देखो, अपने जीवन का हर एक अनुभव, और इस सब का प्रभाव, अब महत्व की बात, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का चिंतन, भगवान का चिंतन माने विषयों के चिंतन का अभाव। विक्षेपित मन माने जिसमें विचारों का प्रभाव है। शांत मन माने उसमें विचारों का प्रभाव नहीं है। अब यहाँ तक हम यदि समझदारी में आ गए, तब आप दुनिया में घूमो तो आपको हर जगह में गुरु महाराज का दर्शन होगा। देखो, हर जगह में, क्योंकि नॉर्मली जब हम घूमते हैं तो ऐसे ही डम्ब हो करके, देखो, तो जब ये सीखने की प्रक्रिया प्रकट हो गई तो आप 24 घंटे ध्यानमय है। और उस समय हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है। देखो, फिर देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अब 1-2 उदाहरण आपको बता दें। हम मेलबर्न में थे और कहीं गए समुंदर के किनारे,
कोई आधा घंटे का ड्राइव था, गए, गाड़ी पार कर दी और फिर वॉक कर रहे थे बीच पर। तो बीच काफ़ी नीचे था, हम लोग ऊपर थे। तो हम बोला कि भैया आप लाओ नीचे जाओ, मैं ऊपर ही वॉक करता हूँ। वॉकवे था, वॉक कर रहे थे और फिर एक जगह हम खड़े हो गए, देख रहे थे। स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा कल्पना करो, आपकी भी आंखें खुली है, आप भी यहीं खड़े हो, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, आप जो देख रहे हैं वही मैं देख रहा हूँ, बताओ क्या देख रहे हैं आप? फिर उन्होंने शुरू कर दिया, समुद्र देख रहा हूँ। अरे बाप रे, मैं भी देख रहा हूँ। और समुद्र के किनारे के पहाड़ देखेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर आप बताओ, हम भी यही दिख रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा तुमने मुझे पूछा है, मैं तुमको पूछता हूँ, देखना इनफ नहीं है, क्या सीखा ये मुझे बताओ। ध्यान में जीवन का तात्पर्य, हम 24 घंटे सीखने के मोड में रहते हैं। हमारे जीवन का हर एक अनुभव ये हमारी मेडिटेशन है। यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ समाधि है। देखो, हम जो उदाहरण देते हैं ना, ये पुस्तकों से नहीं, ये सीखने की बात है। तो स्वामी जी हमको बताइए। हमने कहा हम बताएंगे नहीं, प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर दो। तुम्हारे उत्तर में तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो बोले पूछिए। हमने कहा आप समुद्र देख रहे हैं कि लहरें देख रही है? तो पहले क्या दिखता है? पहले लहरें दिखती है, बाद में समुद्र दिखता है। क्योंकि अनेकता पर दृष्टि सहज जाती है, एक पर दृष्टि नहीं जाती। देखो, तो ध्यानमय जीवन क्या होगा? अनेकता से हट करके एक के प्रति चल पड़ना, ये सीखना है। दूसरी बात, अनेकता में विशेषता होती है। देखिए, यहाँ अनेक साधक बैठे हुए हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, विशेषता। कोई लंबे है, कोई नाटे है, विशेषता। कोई चौड़े है, कोई पतले है, विशेषता। विशेषता में सहज मन जाता है। अब निर्विशेष क्या है? सभी के सभी अध्यात्म के प्रति समर्पित होने का दावा करते हैं। देखो, नहीं तो काहे को आते सामान्य। तो हम यदि इस सामान्य वस्तु को देखें तो फिर कौन कहाँ का है, क्या करता है, ये सब गौण हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या सीखना है? तुम जो लहरें देख रहे हो, इनमें विशेषता है, अनेकता है, वहाँ हमारा मन चला जाता है। अब जो निर्विशेष एक है वो क्या है? समुद्र है। देखा भाई, किसको पाया? यदि लहरों को लेकर के देखेंगे तो उसके अनुसार अपने मन के भी विक्षेप होते रहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न, ये लहरें कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है क्या? जैसे हम लोग बाहर से आए समुद्र के किनारे, लहरें बाहर से आई? नहीं, कहाँ से आई? अंदर से आई। अंदर से लहर आने का कारण क्या है? क्या समुद्र को उल्टी हो रही है? किस कारण से?
और क्या हमेशा लहरें आती है? तो थोड़ा चिंतन करें, अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कभी कभी लहरें बहुत कम शांत जैसी होती है, तो समुद्र एकदम निस्तरंग वत, एक भी लहर नहीं, सीधा है। तो लहरें बाहर से तो नहीं आती, नहीं जी, बाहर से नहीं आती, फिर अंदर से आती है ना, अंदर से आती है। तो अंदर यदि नहीं होती लहरें तो आ सकती है क्या? चिंतन की बात है। तो लहरें अंदर में नहीं होती तो नहीं आ सकती, तो अंदर है, लेकिन कैसी है? अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। ये जो अनमैनिफेस्ट स्थिति है, इसको कहते हैं पोटेंशियलिटी, इसको कहते हैं हमारी शक्ति। देखो, अब ध्यान से सुनना, ये शक्ति हम किसके प्रति समर्पित करते हैं? ध्यान से सुनना, ये सभी की सभी लहरें समुद्र में अनमैनिफेस्ट है, और जब बाहर से प्रेशर आता है, किसका प्रेशर? हवा का। बाहर से हवा का प्रेशर आया तो ये जो अव्यक्त लहरें हैं वो व्यक्त होने लग जाती है। देखो, बाहर से कुछ नहीं आई, बाहर से कारण आया, हवा का प्रेशर। अब ये बात स्पष्ट यदि हो गई हो तो अपने में आ जाओ। हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं बाहर से नहीं आते, सब हमारे ही मन में अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट। अब इस मन पर जो समुद्र के जैसा शांत है, गंभीर है, गहरा है, इस पर बाहर से प्रेशर आता है। देखो, प्रेशर पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, दोस्त दुश्मन, गुरु शिष्य, पढ़ाई लिखाई, पैसा, स्वास्थ्य, ये बाहर से प्रेशर आ रहा है। और प्रेशर आएगा तो जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो जो आदमी दुखी होता है उसके अंदर में दुख ठोक ठोक के भरा हुआ है, वही बाहर आएगा। देखो महाराज, इसीलिए ये जो दिखने के लिए सिंपल है, बी हैप्पी, ये हमारे अंदर की गंदगी को मिटाने का एकमात्र उपाय है। प्रिटेंड यू आर हैप्पी। सी, स्लोली स्लोली वही फिर हमारा पहले स्वभाव होगा, फिर स्वरूप होगा। अभी हमारा स्वभाव क्या है? हर चीज़ को लेकर के रिएक्शन करना, हर चीज़ को लेकर के सुखी दुखी होना, हर चीज़ को लेकर के किसी पर अवलंबित रहना, ये हमारा स्वभाव है। और इसका अभ्यास करते करते फिर उसके सिवा हम जी ही नहीं सकते। इसी प्रकार से यदि झूठ मूठ शुरू करो ना, कैसे हो? अब बस मस्त है यार, बढ़िया है, शुरू हो जाओ। यही करते करते धीरे ये प्रैक्टिस के द्वारा आप दुखी होना भूल जाओगे। हमने आपको उदाहरण दिया था, एक हमारे मित्र है मेलबर्न में, बहुत कितने सालों से, 15, 20, 25 साल से हमको जानते हैं। जब उनकी बच्ची छोटी सी थी, 2-4 साल की, तब से अब उसकी शादी हो गई। अब उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन होना था। तो जब ऑफिस हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टरों को सलाह देते, डॉक्टर साहब डोंट वरी, इट विल बी ओके। तो डॉक्टर कहता है कि
तुम ऐसा पेशेंट पहली बार देखा है। डॉक्टर अचंभा हो गया, बोले ऐसा कैसे कह सकते आप? बिकॉज आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई भी उनको कभी भी फोन करे, नींद में भी उठाए, क्या कर रहे हो? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनके स्वभाव में इतना भर गया है कि दुख को वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। अभ्यास, और जिनको अभ्यास होता है हमेशा कंप्लेन करने का, हमें जी बच्चे मानते नहीं, बंदे देखो, फिर उनके भगवान के सामने वो भगवान कैसे हो, क्या करो, बंदे नहीं मानी। क्योंकि अंदर जो है, समुद्र के अंदर जो लहरें है वही तो बाहर आएगी ना। तो इसको समझ के जीना है। तो पहले क्या करें? अभ्यास करें। पहला अभ्यास, अपने दुख को निगल जाओ। नहीं, हम उसका वितरण करना चाहते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है तो पहले तो एक आध दो बार व्यक्ति सहानुभूति दिखा देता है, फिर जैसे आया, अरे यार आ गया है निगेटिव मूड, अब चलो यहाँ से। फिर ऐसे व्यक्ति को सब लोग टालते हैं। कारण क्या है? कारण है निगेटिविटी है। तो हमारे मन में हमने किसको महत्व दिया है? जैसे समुद्र पर बाहर का प्रेशर है, तो अपने को छोड़ करके जो भी है वो बाहर है। तो समुद्र पर बाहर के हवा का प्रेशर आता है, हम पर प्रेशर आता है, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, बच्चे और पड़ोसी, इसका प्रेशर आता है। और प्रेशर आने के कारण उनके प्रति जो अव्यक्त भाव मन में थे, ये अव्यक्त भाव दो ही प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। दुख के भाव हो गए तो वैसा पकड़ोगा, सुख होगा तो वैसा होगा। तो ध्यान में जीवन क्या हो गया? डू नॉट रिएक्ट इन लाइफ। फिर कर्नाटक, तो जो जो हमको करणीय है उस पोजीशन के अनुसार कि हम कहाँ है, कब है, क्या है, इसका यदि ध्यान रहे तो हम कोई भी चीज़ विल नॉट टेक फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, वो इसी कारण से होते हैं। मैंने सोचा था मैं निकल जाऊंगा, सो योर जजमेंट वॉज रॉन्ग, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए ध्यान में जीवन माने एकदम 100% अलर्ट रह के जीना है। अब ये हो गया फाउंडेशन। अब आप समझो बैठे हैं अकेले कुर्सी पर, जमीन पर, भगवान के सामने या कहीं भी, तो ये अभ्यास जारी रखना है। फिर उसमें खेलना शुरू करो आप। डोंट डू मेडिटेशन, खेलो मेडिटेशन। मेडिटेशन खेलना माने क्या? खेलना माने जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, तो बच्चों के साथ जब खेलेंगे तो हमको जीत हार का प्रश्न नहीं होता। फिर किस लिए खेल रहे बच्चों के साथ? टाइम पास करने के लिए। इसी प्रकार से मेडिटेशन खेलो तो अच्छा हुआ बुरा हुआ ये प्रश्न नहीं निकलेगा। फिर आप बैठे हैं, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो। अब मैं अगले 5 मिनट तक
भगवान का नाम लूँगा और मैं ही सुनूंगा, मैं ही ले रहा हूँ श्री राम जय जय राम। हम ही कह रहे, हम ही सुन रहे। अब ये 5 मिनट में देखो कितने मिनट ये होता है। और ये अभ्यास 5-5 मिनट, घंटे मत बैठना, सीखना है। तो इसके द्वारा एक दिन एक क्लिक हो जाएगा कि हम में 2 चैनल चलते हैं, एक ज्ञान का चैनल और दूसरा क्रिया का चैनल। जो क्रिया है वो ज्ञान के अनुसार है कि ज्ञान के विरोधी है। क्रिया है गुस्सा, ज्ञान गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो यदि हमें गुस्सा आ गया तो हमने अपने ज्ञान का विरोध किया है। तो जो व्यक्ति अपने ही ज्ञान का विरोध करेगा उसको कौन मदद कर सकता है? फिर एक बार प्रैक्टिस करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों साथ 100%। ये करते करते ये जो 2 चैनल है, चित्तवायवः चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका, तब पता चलेगा कि बोलना या नाम लेना और सुनना, क्या ये 2 एक ही कर रहा है कि अलग अलग है? नाम ले रहे हैं, कौन? वाणी नाम ले रही, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, और मनी राम भटक रहे हैं। देखो, तो फिर हम ध्यानमय जीवन नहीं जी रहे। हमारा अभ्यास इसको लक्ष्य रख करके होना चाहिए कि हमारा ज्ञान और क्रिया एक दूसरे के विरोधी नहीं है। देखो, गीता तो हम पढ़ते थे, दुनिया भर की कंठस्थ करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, कंठस्थ हो गया। और मैंने ये देखा था, मैंने वो देखा था, मैंने ये किया था, मैं शुरू हो गया। तो जो पढ़ा है, सुना है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं। देखो, तो धीरे धीरे हमारा एक ये अभ्यास हो जाता है कि हम अपने ज्ञान का अनादर ना करें। ज्ञान का अनादर माने ज्ञान को अपने क्रिया में प्रकट नहीं होने देना। देखो, और क्रिया यदि ज्ञान के अनुसार न हो तो भी क्रिया होती रहेगी, क्योंकि क्रिया ये मैकेनिकल है। आप जो करते होंगे जप इत्यादि, उनको पता है। हम अपना नाम लेते रहते, मन घूमता रहता है, श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। होता है ना ऐसा? तो ध्यानमय जीवन माने मैकेनिकल लाइफस्टाइल नहीं है। उसमें अपने आप को 100% रहना है। देखो, और जितनी भी हमारे जीवन में दुख आते हैं उसका यही एक कारण है, हमने अपने ज्ञान का अपने जीवन में अनादर किया।
देखो, ज्ञान क्या है? आनंद। सब आनंद चाहते हैं, तो आनंद चाहने के स्थान पर प्रकट करो। तो जब आप प्रकट करोगे तो बाहर से नहीं आएगा, अंदर होगा तभी प्रकट होगा ना। तो अंदर क्या है? ज्ञान का समुद्र है हमारे अंदर, ज्ञान का। हाँ जी, कब? जब खर्राटे मारते हो तब। कहाँ से खुशी होती है? खुशी बाहर से नहीं आती। अब अपने सुषुप्ति का एनालिसिस करो कि हम सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं, माने क्या करते हैं? ये सब ध्यान में जीवन की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं माने क्या करते हैं? माने पहली बात, हम जिसको जिसको पकड़ के रखे थे उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता उसको नींद नहीं आती। देखो, जो पकड़ नहीं सकता वो जग नहीं सकता। सत्संग में भी देखो, तो ये स्वातंत्र हो, पकड़ना छोड़ना। जब आवश्यकता है तो 100% उपलब्ध है, जब आवश्यकता नहीं है तो विड्रॉ किया विदाउट एनी एफर्ट। ये जो स्वातंत्र है, इस स्वातंत्र को कहते हैं मेडिटेटिव लाइफ। हमारी परिस्थिति क्या? पता नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा आजकल, पता नहीं आजकल मेरी गाड़ी ठीक से चलती नहीं। मैं जब भी बताऊँ कहीं ना कहीं ठोक देती है। तो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी करके चलते होंगे। अरे आपको कैसे पता चला? देखो, इसीलिए ये सीखने की प्रक्रिया है। अपने ज्ञान का अपने जीवन में आदर करना, यह आध्यात्मिक जीवन है। एक, अपने हर एक अनुभूति से सीख करके समझदार रहना, ये मेडिटेशन है। तीसरी बात, जिस आनंद में प्रयत्न होते हैं वह प्रकृति है। जिस आनंद में प्रयत्न नहीं होते, माने जो आनंद निर्मित नहीं होता, वो ब्रह्मानंद है। जो निर्मित होता है वो है विषयानंद। देखो, सुबह चाय मिले तो कितना अच्छा रहेगा, मिल गया, हाँ मजा आ गया। तो ये विषयों से आनंद आया है। विषय से कैसे आया है? क्योंकि हमारा मन विक्षेपित था। चाय मिलने से विक्षेप शांत हो गए, खुशी आई। हमने कल्पना करी कि ये खुशी चाय से नहीं आई, अपनी ही आई है। तो असल आनंद का सोर्स हम स्वयं है, बाहर कुछ नहीं है। जब ये बात समझ में आती है ना, तब त्यागे नए के अमृतत्व मानसो, इस मंत्र का अर्थ समझ में आता है। देखो, जब हम कोई वस्तु का त्याग कर देते हैं तो आदमी को बहुत खुशी होती है। पहले यार मैं बहुत ही स्मोकिंग करता था, आजकल बंद कर दिया है। तो कर दो, क्या खास बात है। जो कभी सिगरेट पिए नहीं उनको समझ में नहीं आएगा। समझ में आना है तो सिगरेट पियो, हाँ ये ठीक है। देखो, अपने नीचे का है क्या कि बाहर है? नीचे का है क्या? हाँ बाहर है, हाँ बाहर है। एक बताओ,
अब केवल सुनो, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। देखो, वो संकीर्तन आया, रहा, चला गया, हम पर कोई प्रभाव नहीं। तो जो हमारे मन को स्वभाव हमने बनाया है रिएक्शन करने का, उस रिएक्शन को धीरे धीरे शांत करना है। हर चीज़ अपने कहने के अनुसार नहीं होती दुनिया में। देखो, एक बार हम जा रहे थे, अभी रिसेंटली बात ले लो, जो गए आए थे अहमदाबाद, फिर फ्लाइट डाइवर्ट हो गई इंदौर, फिर वापस आ गई। उस समय फ्लाइट में जितने लोग थे इतने विक्षेपित, इतने डरे हुए, इतना गुस्सा। अब वो लड़कियों पर गुस्सा करके क्या करेंगे, उनको क्या मालूम है? बताते क्यों नहीं? बोले मुझे मालूम ही नहीं। फिर तुम किस लिए यहाँ हो? तुम्हारे सुनने के लिए। अब क्या हो गया है, इसका निर्णय लेने वाला जो पायलट होता है वो होता है। वो लड़कियाँ क्या करेगी? लेकिन इतने विक्षेपित, ऐसा कैसा होगा, हमारी ये है, हमारा वो है। अरे शांत रहो, शांत रहो। मेरे बगल में जो OSD बैठी थी, बोले आप परेशान नहीं। मैंने बोला नहीं, मेरे लिए सब लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे लिए ही परेशान हो रहे हैं, मैं इसलिए खुश हूँ। फिर 6,000 के टिकट में 18,000 का ट्रैवल किया। इससे लाभ और क्या हो सकता है? देखो, रिएक्शंस डू नॉट यील्ड रिजल्ट्स। रिएक्शन करना बंद कर दे, ओनली एक्ट। धीरे 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 हमारा मन सहज रूप से शांत रहने लगेगा। फिर हर एक मंत्र का अर्थ हृदय में प्रकट होता है। जैसे पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब हम अपने स्वरूप में होते हैं तो रिलैक्स होते हैं। प्रयत्न शैथिल्य माने रिलैक्स। देखो, जब हमारी श्रवण शक्ति नॉर्मल है तो कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। यदि श्रवण शक्ति थोड़ी कम है तो प्रयत्न करना पड़ता है, और जहाँ प्रयत्न करोगे वहाँ थकोगे। देखो, दृष्टि ठीक नहीं है, प्रयत्न करना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए खुश रहना यह अपनी स्वाभाविक स्थिति है। दैट इज अवर नेचुरल स्टेट। तो खुश होने के लिए परेशान मत होना, खुश रहो। और खुश रहना माने स्टॉप रिएक्टिंग। इसके लिए जो कल हम आपको बता रहे थे, 2-4 छोटी छोटी चीज़ें, कि जीवन में स्थैर्य होना चाहिए, शरीर शांत हो, स्थिर हो। कई लोगों का एक होता, आपने देखा भी होगा, हम आ रहे थे लंदन से मुंबई, बहुत पुरानी बात है। तो फ्लाइट ऑलमोस्ट खाली जैसी ही थी, ब्रिटिश एयरवेज की। तो हमने सोचा कि ये बीच में के 4 सीट हो जाए, उसमें एक आयल पर बैठ ले, फिर जब कोई आएगा नहीं तो ये हाथ हटा करके लेट जाएंगे।
और बैठे और भगवान से प्रार्थना, भगवान किसी को वहाँ मत बैठाओ, किसी को वहाँ मत बैठाओ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और आके बैठा। यार अब मैं नहीं लेट पाऊँगा। फिर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और जो सज्जन बैठे थे, मैं देख रहा था ये पूरा का पूरा बेंच क्यों हिल रहा है इतना खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, कि यहाँ तो स्पीड ब्रेकर नहीं है। खड़खड़ 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 देखा, वो अपने दोनों पैर जोर जोर से हिला रहे थे। हमने कहा जल्दी पहुंचना है क्या? अब उनको भान नहीं था तो वो हिला रहे हैं। देखो, ऐसे व्यक्ति अंदर से बहुत ही अशांत होते हैं, शांत नहीं रहते। देखो, इसीलिए जितना हो सके ये समझो, शांति शुरू होती है पहले स्थूल शरीर से, दूसरी वाणी से, तीसरी मन से। देखो, और इसीलिए जहां भी हम बैठे इसका अभ्यास करें, शांत होकर बैठे। ये तो कुछ बहुत पुरानी बात है। हम स्कूल के इंचार्ज थे 60-50 साल के पहले, 50 साल के करीब। तो कोई भी जो पेरेंट्स आते थे मिलने, आने के बाद टेबल पर जो रखा होता था ना, कोई पेपर है, कोई स्टैंड है, कोई पेपर वेट है, एनीथिंग ऑन द टेबल, दे विल कम एंड स्टार्ट प्लेइंग विद दैट। स्वामी जी, हमारा लड़का है, मैं रोज देखता था, अब इनको क्या करूँ मैं? तो फिर मैंने अपने ड्रॉअर में खिलौने रखे। जब कोई पेरेंट आ जाता था तो स्वामी जी, हाँ लो, इसके साथ खेलो, मेरे इसको हाथ मत लगा। देखो, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया, खिलौने वाले स्वामी। देखो महाराज, कहाँ हम फंसते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। शारीरिक शांति पहली स्टेप है। देखो, तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हो। और फिर ये जो शारीरिक कुछ ना कुछ करना इतना दृढ़ हो जाता है दिमाग में, लगता है यही सब कुछ है जीवन में और उसके आगे कुछ नहीं है। ये पहली स्टेप है। पूना में हम सदाचार ग्रंथ पर सत्संग कर रहे थे, पहली बार लिया था उसको। तो एक सज्जन आते थे शाम के समय में, सुबह नहीं आते थे, वयस्क थे और पुणेरी विशेष करके। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, मुझे आपके सत्संग भी सुनना है, सुबह का नया विषय है, लेकिन वो सुबह नहीं आ सकता मैं, क्या आप सुबह का लेक्चर दोपहर को ले सकते हैं? आप हंसे, मैं रोया, क्योंकि वो बुढ़ाऊ थे और ऐसी बात कर रहे थे। तो मैं चुप हो गया। कहते, मैं सुबह इसलिए नहीं आ सकता कि रोज़ सुबह मैं 5 बजे यहाँ अपने घर से पर्वती को, छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ मैं जाता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो, गर्मी हो, कभी नहीं चूका। लोग मुझे देख करके अपने घड़ी ठीक करते हैं। पिछले 30 साल से मैं कर रहा हूँ। क्या मिला? लोगों की घड़ियाँ ठीक हो गई। देखो महाराज, आपने किसको महत्व दिया है जीवन में? देखो, केवल वॉक करना यही जीवन का लक्ष्य है क्या? केवल स्वस्थ रहना यही जीवन का लक्ष्य है? सी, समय के अनुसार हमको अपने में परिवर्तन लाना है। देखो, नहीं तो व्यक्ति भटकता रहता है।
जैसे हमारा ये मंत्र है, इसको लेकर के है कुछ महात्मा लोग हमको कहते हैं ये क्या आपने फालतू शुरू कर दिया। हमने कहा हम फालतू नंदे हैं, हमको कोई मतलब नहीं। देखो आप किस भाषा में बोलते हो, इससे ज़्यादा महत्व इसका है कि आप क्या बोलते हो। भगवान शंकराचार्य जब कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे, डुक्रुंग करणे माने संस्कृत भाषा। देखो संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब मृत्यु आ गई है तो आप पूछो कि मृत्यु को संस्कृत में हो कि इंग्लिश में हो। देखो ये केवल साधन है, साधन साध्य का विवेक होना चाहिए। तो सुबह में वॉक करना ये साधन है, लेकिन जिंदगी और वही करना है क्या? साध्य क्या है? अब आपके जीवन का आलस निकल गया है, वेरी गुड। अब वो नीला आलस रहित हो करके अब सत्संग सुनो, चिंतन करो, वो नहीं। तो पहली शांति, पहला स्थैर्य देह को लेकर के। It doesn't matter in what posture you sit, स्थिर रहो। अब ये होने के बाद दूसरा ध्यान अपना जावे अपने मन के तरफ। तो आप देखेंगे हम बैठे बैठे अपने आप से बोलना शुरू करते हैं। देखो ये एक एक्सट्रीम है, अपने आप से बोलना शुरू करते हैं। दूसरा एक्सट्रीम है शांत बैठे लुढ़क गए। देखो तो उसके स्थान पर हम सीखे समझे, विचारों का विश्लेषण करें। विचार किसके बारे में आ रहे हैं, इसको लेकर के हमने आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया था। बन जाओ पति या पत्नी और विचार करो 1 मिनट के लिए। तो विचार होगा पत्नी और पति के बारे में। अब कुछ बनो मत, रिमेन एज नोबडी, और करो विचार। अब देखो कोई विचार नहीं। जितना आपका मन शांत होगा उतना आपका देह स्थिर होगा। जब मन में विक्षेप होते हैं तो शरीर शांत नहीं रहता। तो 3 जगह हमको शांति प्रकट होने देनी है। 3 जगह। स्थूल जगत में प्रारंभ अपने देह से, सूक्ष्म जगत में अपनी वाणी से, देखो सुनो मत बोलो, और तीसरी जगह अपने मन से, क्या फर्क पड़ता है। 3 बातें। एकदम आप मेडिटेशन में रहोगे और फिर जो करणीय है वो अपने आप होता रहेगा। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। ठीक, जीवन में सुख दुख आने का कारण यही है, हमारी दुनिया के प्रति बहुत अपेक्षा है,
जहाँ अपेक्षा होगी वहाँ उपेक्षा होगी, जहाँ उपेक्षा होगी वहाँ दुख होगा, जहाँ दुख है वहाँ संसार है। देखो, ये कल्पना करना कि मैंने इतना अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, लेकिन देखो ना लोग सामने कैसे चलते हैं। अरे भाई, ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिला है, लोगों को नहीं मिला है। तो हम यदि साधना हम कर रहे हैं तो परिवर्तन हम में आना है, लोगों में नहीं आना है। लोगों को समझ में नहीं आता मेडिटेशन क्या है। तुमको आया क्या समझ में? देखो, इसको लेकर के लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। तो आप यदि इस मंत्रमाला पर सूक्ष्मता से चिंतन करें तो धीरे धीरे आपका जीवन ध्यानमय हो जाएगा। क्योंकि एक मंत्र का पाठ करो, कुछ समय के बाद उसका महात्म्य, उसका अर्थ खत्म हो जाता है, केवल नॉइस रहता है। थोड़ी देर के बाद बुर 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 बुर। क्योंकि उसमें एक लय हो जाती है, फिर लल्लाबी का इफेक्ट आ जाता है। इसमें हर मंत्र को आपको स्पष्ट उच्चारण करना पड़ेगा और फिर उसका प्रभाव अपने जीवन में आएगा। इसीलिए ये 3 बातें ध्यान में अभ्यास माने, पहले शरीर के लेवल पर शांत, दूसरा वाणी के लेवल पर शांत, तीसरा मन के लेवल पर शांत। शरीर के लेवल पर शांत का तात्पर्य शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए जो करनी है जरूर करें। तो क्या करें? शरीर को हेल्दी रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना आवश्यक है। एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना है कि लॉन्ग लाइफ मिले, नहीं। किसी को कर्ज करना है तो हमारे भारतवर्ष के ट्रकों के पीछे कर्ज लिखा है, बुरी नज़र वाले बहुत साल जिए और तेरे पोते तेरे को परेशान करे। एक ट्रक के पीछे लिखा था ये। देखो, क्या करोगे लंबा जी करके? भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उठाओ, बहुत हो गया यार, बोर हो गए। देखो, तो केवल लंबी आयु ये जीवन का लक्ष्य नहीं होता। जीवन में कृतकृत्यता। हमारे स्वामी विवेकानंद कितने साल जिए? 2000 साल, 3000 साल, हार्डली 39 ईयर्स। देखो, मोर देन द क्वांटिटी वी शुड हैव वैल्यू फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, इसलिए पहले शरीर से स्वस्थ इसलिए रखना है ताकि उसके द्वारा जीवन परिपूर्ण हो, किसी की सेवा न लेनी पड़े। दूसरी बात आती है वाणी से स्वस्थ। वाणी से स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया के बारे में कोई बोलने का मन ही नहीं करता। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ऐसी रहेगी। इसके लिए एक ट्राई करो, पॉलिटिक्स के न्यूज़ पढ़ना बंद कर दो, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि न्यूज़ वाले जितने होते हैं ना, चाहे चैनल पर हो, जहाँ भी हो, दे आर ऑल पेड। जो है वो नहीं अपने को मिलता है, उनको जो पैसा दिया जाता है उसके अनुसार जो कहती है उसको हम मान लेते हैं। देखो, तो ये दिमाग में कचरा डालना बंद कर दे, न्यूज़ नहीं देखनी, मन शांत रहेगा। देखो, अनावश्यक डिस्कशन कोई आवश्यकता नहीं। तो वाणी शुद्ध होगी। और तीसरी बात, मन को शांत रखना है।
यदि मन शांत है तो आप या तो पुरानी यादों में फंसोगे नहीं या तो भविष्य की चिंता नहीं करोगे। ये दो बातें, जब हमारा मन शांत रहता है तो हम शुद्ध वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आ गए, मन शांत हो गया तो आपकी सांस बहुत धीमे धीमे हल्की हल्की चलती है और यहाँ एक धोखा, व्यक्ति सो जाता है तो सोना नहीं। तो इस समय मन की स्थिति क्या है? क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट, शांत, सजग और तत्पर। अब अपने आप को देखो, शरीर शांत है, स्थिर है, हिल नहीं रहा। हमारा जो श्वासोश्वासन चल रहा है बहुत धीमे है, हल्का है। और मन अपने आप से नहीं बोल रहा। और शरीर में कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारी अब सहज स्थिति है। हमने किया कुछ नहीं। इस जागृत निद्रा को ध्यान कहते हैं। यदि मेडिटेशन करेंगे तो छाती में कुछ हो रहा है, सर में कुछ हो रहा है, कोई प्रकाश दिखा, तो हम अपने आप से दूर भाग रहे हैं। जैसे सब कुछ आकाश में ही होता है, लेकिन आकाश को कुछ नहीं होता। वैसे ही ध्यानमय जीवन माने सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमको कुछ नहीं होता। हम ज्यों के त्यों, ये अपना स्वरूप है। कुछ करना, कुछ पाना, कुछ खोना, ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव हमने निर्माण किया है, स्वरूप हमने निर्माण नहीं किया। हम है ही सच्चिदानंद स्वरूप। तो ध्यान में जीवन का तात्पर्य
स्वभाव से बाईपास करके स्वरूप में निष्ठावान होना और परमात्मा को अपने स्वरूप से प्रकट होने देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।